नमस्कार, मैं शंकर कुमार और आज एक विशेष कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। आलसी आलसी बनना ठीक है क्या, इस संबंधित आज का कहानी है। तो आलसी बनना ठीक है अगर आपका नाम दुनिया में हो जाए, आपका पहचान बन जाए, सब लोग आपको आलसी नाम से जानने लगे तो ठीक है। अगर ऐसा ना हो, आधा आलसी और आधा ठीक, तो कतई ठीक नहीं है। कुछ भी बनो, अव्वल दर्जे के बनो। तो आलसी का कहानी प्रस्तुत है। एक राज्य था जिसमें राजा अच्छा से राज्य संचालन करता था। उस राज्य में आलसी लोग के भरमार था और आलसी लोग जो है, आलसीपना इतना था कि काम भी करना नहीं चाहते थे। तो दो आलसी, जिनमें से सबसे खतरनाक आलसी था और जो दुनिया में काम तो काम कुछ नहीं करना चाहता था। तो ये देखकर, इस आलसी को देखकर बहुत सारे लोग आलसी बन गए थे। राजा ने सोचा क्या किया जाए, इतने लोग आलसी बन गए तो इसका क्या करा जाए। अब मंत्री से परामर्श लिए कि मंत्री महोदय क्या किया जाए, हमारे देश में सब आलसी बन रहे हैं, अगर आलसी बन जाए तो देश कैसा चलेगा। तो हम कुछ करते हैं ताकि ये आलसी खत्म हो जाए, या आपके विचार में क्या है आप बताइए, ताकि दुनिया से आलसी खत्म हो जाए, मेरे देश से आलसी खत्म हो जाए, सब अपने काम में लग जाए। क्योंकि आलसी होने से हमारे जो राज्य में घाटा हो रहा है और अच्छा जो तरक्की राज्य का नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए। मंत्री ने बहुत सोचा, दूसरे से भी विचार लिया गया, लेकिन मंत्री को समझ में नहीं आया क्या करे। मंत्री ने विचार लगाया कि आलसी जो है, एक काम करते, सभी को हम ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि सभी को खाना पीना दिया जाएगा। राजा ने बोला ठीक है, ऐसा ही करिए जब आपके मन का विचार है। तो ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी जगह पे कि आलसी लोग जितने भी है सबको खाना पीना दिया जाएगा, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है और सब आलसी जो है वो काम ना करके खाना खा सकते हैं। ऐसा जैसे ही बोला तो जो आलसी थे उससे ज़्यादा आलसी राज्य में बन गया, ज़्यादा से ज़्यादा आलसी बन गया। जो अच्छे व्यक्ति थे वो भी आलसी बन गया। अब इतने आलसी बन गया है कि क्या करें। अब राजा ने बोला कि मंत्री जी ये क्या बात है, आपने बोला आलसी को हटाएंगे और अब आप आलसी का राज्य बना दिए। बोले महाराज अभी आएगा मज़ा। बोले कैसे, चलिए हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, हम एक परीक्षा लेंगे, जो वास्तविक आलसी है उसको ही हम खाना देंगे और दूसरे को हम खाना कतई नहीं देंगे। बोले वो कैसे, चलिए मंत्री जी ने बोले चलिए हम करते हैं, प्रतियोगिता का हम ऐलान कर देते हैं। तो राज्य में फिर ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो वास्तविक आलसी है उसका प्रतियोगिता होगा और जो आलसी नहीं है उसको हम हटा देंगे और जो आलसी है उसको हम खाना पीना जीवन भर देंगे। तो सभी आलसी लोग सोचने लगे क्या प्रतियोगिता हो सकता है, क्या प्रतियोगिता हो सकता है। अब मंत्री जी ने एक कमरा बनवाया और कमरा में जितने भी आलसी है सबको उसके अंदर डाल दिया। बोले कि मैं इस कमरे के अंदर सभी आलसी हूँ, जो वास्तविक आलसी है ये जितने भी आलसी है सबको इसके अंदर डाल दिया जाएगा और परीक्षा अमुक दिन होगा। तो परीक्षा शुरू हो गया। परीक्षा में अब महाराज के सामने मंत्री जी ने उस जो घर था जिसके अंदर आलसी लोग को रखा गया, उस घर के चारों ओर उस जगह पे हर जगह आग लगा दिया गया। जैसे ही आग लगा दिया तो आग देखते ही जो अच्छे थे सब निकल गए, जो कि वास्तविक आलसी नहीं है सब निकल गए, सब और आलसी भी थे वो भी निकल गए डर के कारण कि अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन उसमें से बचे थे दो आलसी जो कि वहाँ से निकल नहीं रहे थे। वो दोनों सोए हुए थे और दो भाई, एक भाई सोया हुआ दूसरे भाई के साइड में। तो एक भाई ने बोला, इतने आलसी, देखिए आलसी का एक हद होता है, इतने आलसी है कि वो बोलने लगे कि भैया मेरा पीठ जल रहा है। तो वो जैसे ही वो सोए थे और उसके जिसमें वो सोए हुए थे उनके रजाई गद्दे में आग लग गया। तो वो बोल रहे थे कि भैया मेरे पीठ में आग लग गया है। तो कैसे बोलते देखिए, भैया पीठ, पूरा नहीं बोलना, पीठ जल रहा है पूरा नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है पीज। आलसी के कारण पूरा शब्द भी नहीं बोल सकता। साइड में उसके भाई सोए हुए थे। उसने बोला कि उठ के सो जा, लेकिन पूरा नहीं बोल पाया। क्या बोले, सो, अर्थात उठ के सो जा।
अब सबको समझ में आ गया, यह राजा और महाराजा या मंत्री देख रहे थे कि ये वास्तविक आलसी है, जो पीठ जलने के बाद भी पूरा शब्द नहीं कह रहा है, सिर्फ पी जा, और दूसरा भाई बोल रहे ऊ सो। तो इस प्रकार से आलसी का परीक्षा में दोनों जो है सिलेक्ट हो गया और दोनों को जीवन भर खाना पीना दिया राजा ने। तो आलसी अगर किसी को बनना है तो खतरनाक आलसी बनना है, नहीं बनना है तो एकदम छोड़ दीजिए और दमखम के साथ अपना काम करिए। एकदम कतई आलसीपना शरीर में मत रखिए। आगे बढ़ना है तो कुछ करना है, और कुछ करना है या अव्वल होना है तो उस क्षेत्र में अव्वल होना, जो भी क्षेत्र आपको अच्छा लगे। तो नमस्कार, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।